नमस्कार, आप देख रहे हैं हेडलाइंस न्यूज। दिन भर की ताज़ा खबरों के लिए अभी सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लें। खबरों में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और आप किस राज्य शहर से न्यूज को देख रहे हैं, कमेंट में जरूर लिखें। बता दें, मुंबई शहर में प्रतिदिन लाखों लोग ट्रांसपोर्ट के अलग अलग साधनों से काम पर जाते हैं। अधिकतर लोग मुंबई की लाइफलाइन कही जाने वाली लोकल ट्रेनों पर निर्भर है। वहीं बहुत सारे लोग बृहन मुंबई इलेक्ट्रिक सप्लाई एंड ट्रांसपोर्ट की बस सेवा यानी कि बेस्ट पर भी निर्भर करते हैं। मुंबई के किसी भी इलाके में जाने के लिए बेस्ट की सभी बसें किफायती है और यह यात्रा का आसान तरीका भी है। अब बेस्ट ने एक कैब बेस्ट प्रीमियम पॉइंट टू पॉइंट सर्विस लॉन्च की है। इस सेवा की शुरुआत 12 दिसंबर को ठाणे से बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स से बीच हुई है। बिहार में जहरीली शराब पीने से 65 लोगों की मौत के बाद हड़कंप मचा हुआ है। सबसे ज्यादा मौतों का आंकड़ा छपरा का है, जहां 60 लोग शराब पीकर अपनी जान गंवा चुके। वहीं राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने बिहार सरकार को नोटिस भेजा है। नोटिस में आयोग ने राज्य के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक से इस पूरे प्रकरण में पुलिस द्वारा दर्ज की गई FIR की स्थिति, अस्पताल में भर्ती पीड़ितों की चिकित्सा उपचार और पीड़ित परिवारों के मुआवजे का विस्तृत ब्यौरा मांगा है। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को संघ लोक सेवा आयोग और बिहार सरकार को निवर्तमान पुलिस महानिदेशक SK सिंघल उत्तराधिकारी के नाम पर तेजी से फैसला लेने का निर्देश दिया है, जो कि 19 दिसंबर को पद छोड़ रहे। मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति PS नरसिम्हा की पीठ ने UPSC से राज्य सरकार द्वारा प्रदान की गई सूची में से वरिष्ठ पुलिस अधिकारी के 3 नामों को अंतिम रूप देने के लिए कहा है, जिन्हें अगले साल 2 जनवरी को या उससे पहले DGP पर अंतिम फैसला लेना होगा। 9 दिसंबर को अरुणाचल प्रदेश के तवांग सेंटर में लैग पर भारत और चीन के जवानों की झड़प पर मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने भारतीय सेना की तारीफ की है। खांडू ने कहा है कि घुसपैठ की कोशिश कर रहे चीनी सैनिकों को भारतीय सेना की तैनाती में हैरत में डाल दिया है। केरल के तिरुवनंतपुरम नगर निगम में पार्टी कार्यकर्ताओं को नौकरियां देने का मामला तूल पकड़ रहा है। कांग्रेस और भाजपा ने इसे लेकर मेयर RE राजेंद्रन के कथित पत्र को लेकर आंदोलन छेड़ दिया। हालांकि मेयर की विवादित पत्र की CBI जांच की मांग केरल हाईकोर्ट में खारिज कर दी है। केरल हाईकोर्ट के जज के बाबू ने मामले की CBI जाँच की अर्जी खारिज करते हुए कहा है कि याचिकाकर्ता की शिकायत में कोई दम नहीं है। अफ्रीकी देश गाम्बिया में इसी साल अक्टूबर महीने में 66 बच्चों की मौत की वजह WHO ने भारत में बनी कफ सिरप को बताया था, जिसके बाद कफ सिरप बनाने वाली कंपनी मिडेन फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड को कफ सिरप के नमूनों को लेकर ड्रग कंट्रोलर ने सरकारी लेबोरेटरी में जांच के लिए भेजा था। लेबोरेटरी की जांच में चारों सिरप की क्वालिटी मानकों पर खरी उतरी है। इसके बाद ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने WHO को लेटर लिखकर भारत की छवि खराब करने का आरोप लगाया है। सुप्रीम कोर्ट में 17 दिसंबर से शीतकालीन अवकाश शुरू हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट में शीतकालीन अवकाश 1 जनवरी 2023 तक रहेगा। 2 जनवरी सोमवार से एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट में काम शुरू हो जाएगा। इस बीच भारत के बीच चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने शुक्रवार को एक बड़ा ऐलान किया है। शनिवार से सुबह होने वाले सुप्रीम कोर्ट के शीतकालीन अवकाश के दौरान कोई पीठ उपलब्ध नहीं होगी। केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिजिजू ने गुरुवार को राज्यसभा में कहा है कि लोगों को लगता है कि अदालत की लंबी छुट्टियां फरियादों के लिए अच्छी नहीं है। केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने राज्य विश्वविद्यालय के कुलपतियों के रूप में राज्यपाल को हटाने के लिए केरल सरकार के बिल पर एक बार फिर अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा है कि यह जांच करने की जरूरत है कि क्या बिल कानून के खिलाफ है या नहीं। उन्होंने आगे कहा है कि इस मामले में संविधान जो भी कहता है मैं उससे सहमत हूँ। राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने कहा है कि यह जांचने की जरूरत है कि क्या बिल कानून के खिलाफ है या नहीं। अगर यह मेरे खिलाफ है तो यह महत्वपूर्ण नहीं। संविधान जो भी कहता है मैं उससे सहमत हूँ। भारतीय वायुसेना ने अरुणाचल प्रदेश समेत पूर्वोत्तर के इलाके में एक बड़ा युद्धाभ्यास किया है। 2 दिनों के बाद यह युद्धाभ्यास गुरुवार को शुरू हुआ, जिसमें अत्याधुनिक लड़ाकू जेट राफेल और सुखोई 30 MKL समेत भारतीय वायुसेना के लगभग 40 फ्रंटलाइन लड़ाकू विमान शामिल हुए। ईस्टर्न एयर कमांड क्षेत्र में हुए अभ्यास में एडवांस वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम एयरक्राफ्ट भी शामिल हुआ है। तवांग सेक्टर में MLC पर चीनी सैनिकों के साथ झड़प से पैदा हुए हालातों के बीच भारतीय वायुसेना के इस युद्धाभ्यास को एक सख्त संदेश के रूप में देखा जा रहा है। अगले साल 9 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने और उनमें से 4 पूर्वोत्तर के राज्य हैं। इनमें नागालैंड, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम शामिल है। नागालैंड, मेघालय, त्रिपुरा में मौजूदा विधानसभा का कार्यकाल अगले साल 12 से 22 मार्च के बीच खत्म हो रहा है। ऐसे में 3 राज्यों में फरवरी के आखिर में चुनाव होने की संभावना है। महाराष्ट्र में आज का दिन काफी अहम होने वाला है। आज विपक्ष महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी के विरोध में बड़ी रैली निकालने की तैयारी की थी। विपक्ष मुंबई के भयाखला इलाके में CME-ST तक रैली निकालने वाले हैं और अब बीजेपी ने भी पूरे विपक्ष को घेरने के लिए खासकर शिवसेना और कांग्रेस को निशाना साधते हुए पूरे मुंबई में माफी मांगो आंदोलन का आगाज किया है। और आज बीजेपी के जितने विधायक और पूर्व नगर सेवक है वो अपने अपने इलाके में माफी आंदोलन करने वाले हैं।
कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने शुक्रवार को सरकार पर चीन द्वारा उत्पन्न खतरे को कम करके आंकने का आरोप लगाया। राहुल ने कहा है कि चीन युद्ध की तैयारी कर रहा है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का प्रशासन इसे स्वीकार नहीं कर रहा। अरुणाचल प्रदेश के तवांग सेक्टर में दोनों देशों के सैनिकों के आमने सामने आने के हालिया घटनाक्रम के बाद राहुल गांधी ने ये बात कही है। यूक्रेन के कई शहरों में रूसी सेना ने शुक्रवार सुबह हमले किए। ये जानकारी अधिकारियों की ओर से दी गई। राजधानी कीव के मेयर ने शहर के मध्य जिले में विस्फोट की सूचना दी है। कीव के मेयर विटाली किचको ने कहा है कि जिले में विस्फोट की आवाज सुनी है और निवासियों को शेल्टर का सहारा लेने की चेतावनी दी। वहीं पूर्वी खार्किव क्षेत्र के गवर्नर ने कहा कि रूसी हमलों के बाद मुख्य शहर में बिजली नहीं है। पश्चिम बंगाल में सीबीआई 9वीं 10वीं भर्ती भ्रष्टाचार मामले को धांधली के सबूत पहले ही कलकत्ता हाईकोर्ट में पेश कर चुकी। इस बार कलकत्ता हाईकोर्ट के जस्टिस अभिजीत गंगोपाध्याय ने उस स्रोत में कुल और स्कूल सर्विस कमीशन का बयान जानने को कहा है। केंद्रीय जांच एजेंसी द्वारा की गई जांच में पाया गया है कि नौकरी के इच्छुक कई उम्मीदवारों को उत्तर पुस्तिका में 1-2 अंक मिले, लेकिन आयोग के सर्वर पर यही संख्या बढ़कर 50 से अधिक हो गई है। चुनाव राजभर बयानबाजी भैया, ये तीनों सब सुभाषपा सुप्रीमो ओम प्रकाश राजभर को परिभाषित करती है। राजभर यूपी के राजनीतिक में हमेशा लाइमलाइट रहने वाले नेता है। बयान बहादुरों के लिस्ट टॉप 3 रहने वाले नेता। वैसे तो पलटी मारने में नीतीश कुमार फेमस है, लेकिन राजभर भी कम नहीं है। चुनाव से पहले योगी जी को चल सन्यासी में मंदिर में वाला गाना सुन रहे, फिर चुनाव बीता तो चुनाव के साथ ही अखिलेश पर भी 2 बार बातूनी बम फोड़ दिया है। सरकार को उम्मीद है कि भारत ग्रीन एनर्जी को अपनाने में लक्ष्य से काफी आगे रहेगा। बिजली मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव अजय तिवारी ने कहा है कि देश वर्ष 2030 तक अपनी कुल ऊर्जा जरूरतों का करीब 62% स्वच्छ ऊर्जा स्रोतों से प्राप्त करेगा। यह लक्ष्य से 12% अधिक है। उन्होंने शुक्रवार को एक कार्यक्रम में कहा है कि भारत पहले ही ऊर्जा जरूरतों का 42% गैर जीवाश्म स्रोतों से प्राप्त कर रहा है। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार 31 अक्टूबर 2022 की स्थिति के अनुसार देश में बिजली की कुल स्थापित क्षमता 4,09 करोड़ मेगावाट है। छत्तीसगढ़ बोर्ड एग्जाम 2023 की समय सारणी कर दी गई है। सीजीबीएसई क्लास 10 और 12वां के लेकर शुक्रवार को 16 दिसंबर को नोटिस जारी कर दिया गया। छत्तीसगढ़ 10वीं 12वीं बोर्ड परीक्षा की डेट शीट ऑफिशियल वेबसाइट cgbse.nic.in पर अपलोड की गई है। इसके अनुसार छत्तीसगढ़ बोर्ड परीक्षा की शुरुआत 1 मार्च 2023 से शुरू हो रही। 1 मार्च से हायर सेकेंडरी सर्टिफिकेट एग्जाम यानी कि 12वीं और 2 मार्च से हाई स्कूल सर्टिफिकेट एग्जाम यानी 10वीं की परीक्षा शुरू होगी। अगले साल दालों की कीमतें नियंत्रण में रखने के लिए सरकार 2 सूत्रीय योजना पर आगे बढ़ रही है। उपभोक्ता मामले के मंत्रालय ने गुरुवार को ही क्षेत्र के दिग्गज संगठन से इस बारे में बात की और संकेत दिया है कि सरकार घरेलू उत्पादन बढ़ाने और आयात को आसान करने पर फोकस कर रही है। वहीं मंत्रालय ने उम्मीद जताई है कि अगले साल सप्लाई की स्थिति और बेहतर हो जाएगी। बैठक के बाद जारी एक बयान में कहा गया है कि सरकार दालों का उत्पादन बढ़ाने के लिए किसानों को समर्थन करने में कदम उठाएगी और सस्ते दामों पर इन उत्पाद को उपलब्ध कराने का अपने उद्देश्य के तहत आयात को भी कारगर बनाएगी। मध्य प्रदेश में मंत्रांतरण करने वाले व्यक्ति को अब 60 दिन पहले संबंधित जिले के कलेक्टर को इसकी सूचना देनी होगी। यदि कोई धर्मचारी मंत्रांतरण का आयोजन करना चाहता है तो उसे भी इसकी सूचना 60 दिन पूर्व कलेक्टर को देनी होगी। यह सूचना व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर या रजिस्ट्रेशन डाक या इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से दी जा सकेगी। कलेक्टर ऐसी सूचना मिलने पर इसकी पावती भी प्रदान कर सकती है। बिजली कंपनी के कुल राजस्व संग्रहण में सबसे बड़ा हिस्सा इंदौर का है। इंदौर के बिजली उपभोक्ता बीते वर्ष के मुकाबले अब बिजली पर ज्यादा खर्च कर रहे हैं। पश्चिमी क्षेत्र के विद्युत वितरण कंपनी राजस्व संग्रहण के आंकड़े इस कहानी से बयां कर रहे। बिजली कंपनी अपने बेहतर काम और राजस्व संग्रहण की कोशिश की इसके पीछे की वजह मान रही है, जबकि उपभोक्ता स्मार्ट मीटर के चलते आ रहे भारी बिल और गलती सुधार की प्रक्रिया बंद करने का इसका कारण मानते हैं। राजधानी दिल्ली के एक प्राथमिक स्कूल में एक शिक्षिका ने कक्षा 5 में पढ़ने वाली एक छात्रा के सिर पर पहले कैंची से वार किया और फिर उसे स्कूल की इमारत की पहली मंजिल से धक्का दे दिया। पुलिस ने आरोपी शिक्षिका को हिरासत में ले लिया और केस दर्ज जांच में जुट गई है। एक पुलिस अधिकारी ने कहा है कि घटना के बाद घायल छात्रा को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी हालात फिलहाल खतरे से बाहर बताई जा रही है। यह घटना राजधानी दिल्ली के रानी झांसी रोड के पास मॉडल बस्ती के सामने मौजूदा प्राथमिक विद्यालय में हुई है। क्रिकेट के दिग्गज सचिन तेंदुलकर की बेटी और गोवा की ओर से रणजी खेल रहे अर्जुन तेंदुलकर ने अपने हरमोन मौजा प्रदर्शन दंग कर दिया है। बता दें कि राजस्थान के खिलाफ खेले गए रणजी ट्रॉफी के मुकाबले में अर्जुन ने अपने सेंचुरी ठोक एलिट लिस्ट में शामिल हुए तो दूसरी ओर दूसरे गेंदबाजों ने कहर बरपा दिया। अर्जुन ने राजस्थान के खिलाफ 23.1 ओवर में 104 रन देकर 3 विकेट चटकाए।
देश के सबसे बड़े बैंकों में से एक पंजाब नेशनल बैंक लगातार ग्राहकों को तमाम खतरों से सावधान करता रहता है। इस दिशा में वह नए नए नियम भी लाता है। हालांकि आज के दौर में साइबर अपराधी भी बहुत शातिर हो गए हैं। वहीं एक अलग बात करें तो आज ग्राहक खुद भी बैंकिंग सुविधा व अन्य प्रकार की गतिविधियों से अनजान रहता है, और अगर इस चीज को लेकर कोई रुपये कट भी किए हैं तो फिर ये समझने में परेशानी हो जाती कि आखिर क्यों। इसके अलावा हमें सारे बैंक राशि और राशि का पूरा ध्यान रखना चाहिए। भारतीय सराफा बाजार में आज 16 दिसंबर को सोने और चांदी के दाम में गिरावट देखने को मिली। सोने की कीमत 53,000 रुपये प्रति 10 ग्राम पर आ गई है। आपको बता दें कि चांदी का भाव 66,000 रुपये प्रति किलो से अधिक बनी हुई। राष्ट्रीय स्तर पर 999 शुद्धता वाला 24 कैरेट के 10 ग्राम सोने की कीमत 53,885 रुपये है, जबकि 999 शुद्धता वाली चांदी का भाव 66,307 रुपये है। उत्तर भारत के राज्यों में जहां ठंड बढ़ने लगी है तो वहीं दक्षिण में एक बार फिर से बारिश का दौर शुरू हो जा रहा है। आपको बता दें कि मौसम विभाग ने चेन्नई में 5 दिनों तक बारिश की चेतावनी दी। चेन्नई में कुछ दिनों से बारिश से राहत थी, लेकिन अब 17 दिसंबर के बाद से एक बार फिर से बारिश होगी। भारतीय मौसम विभाग विज्ञान के अनुसार शहर के कुछ हिस्सों में सोमवार 19 दिसंबर तक हल्की से मध्यम बारिश रहेगी। 2 दिन के उछाल के बाद आज कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट दर्ज की गई। इस बीच हर दिन हर तरह के आज भी सरकारी तेल कंपनियों ने पेट्रोल डीजल के ताजा रेट जारी कर दिए हैं। ग्लोबल मार्केट में कच्चे तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव के बीच भारतीय तेल कंपनियों ने पेट्रोल डीजल की नई कीमत जारी कर दी। वहीं एक बार फिर आज लोगों को राहत मिली है। आपकी जानकारी को बता दें कि दिसंबर के पहले महीने में भी पेट्रोल डीजल की कीमत स्थिर बनी हुई है। आपका इन सभी खबरों पर क्या कहना है कमेंट सेक्शन में टाइप करके जरूर बताएं। इसी तरह की पल पल की अपडेट जानने के लिए जुड़े रहें आप अपने हेडलाइंस न्यूज के साथ। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।